और चीन के परमाणु पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई। 55 चीनी नौसैनिकों के इसमें मौत होने की खबर भी बताई जा रही है। ब्रिटेन की खुफिया रक्षा रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है और पीले सागर में चीन के शेडोंग प्रांत के पास यह पूरा हादसा हुआ है और ये बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा है। और इस पर सबसे बड़ी बात, अमेरिका से लेकर नाटो से लेकर चीन की खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। चीन की परमाणु पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने। देखिए हादसा और आपको बता दें कि हादसा जंजीर और एंकर के टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हुई ऑक्सीजन, इसका सिस्टम फेल हो गया। ऑक्सीजन सिस्टम से जहरीली गैस निकली और माना यह जा रहा है कि पनडुब्बी की मरम्मत सतह पर लाने में 6 घंटे लगे। दम घुटने से यह दावा किया जा रहा है कि पीएलए के 55 नौसैनिकों के मौत की खबर भी इसमें सामने आई है। और कौन कौन कितने अधिकारी मारे गए उसकी भी डिटेल आपके सामने। देखिए पनडुब्बी की मरम्मत करने में 6 घंटे इसको सतह पर लाने में लगे, उसके बाद इसकी मरम्मत की गई। साथ साथ दम घुटने से दावा किया जा रहा है कि पीएलए के 55 नौसैनिकों की भी मौत हो गई है, जिसमें वो डिटेल अब जान लीजिए। वो 55 में कौन कौन से अधिकारी शामिल थे। 22 अधिकारी, 7 अधिकारी कैडेट, 9 जूनियर अधिकारी और 17 नाविकों के मौत की भी इसमें खबर है। चीनी हादसे पर चुप्पी साधे हुए है अंतर्राष्ट्रीय जगत और मदद से भी अब चीन इनकार कर रहा है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत से मदद नहीं चाहिए। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट से ये तमाम बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल चीन की चुप्पी पर खड़े हो रहे हैं। बात करें तो 21 अगस्त को पीले सागर में यह हादसा हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय मदद अब इस मामले में चीन लेने से इनकार कर रहा है। चीन के शेडोंग प्रांत में यह पूरा हादसा हुआ है और ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट से यह खुलासा भी हुआ है। हालांकि इस बीच चीन ने फिर से एक बार ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है। ताइवान पर जल्द ही चीन पर बड़ा हमला कर सकता है, यह दावा भी सामने आया है। इसका संकेत भी ड्रैगन ने दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ चीन की भी जबरदस्त घेराबंदी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने चीन को चुनौती देने के लिए बहुत बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये चीन की बारूदी तैयारियों का प्रमाण है। ये ताइवान को डराने के लिए ड्रैगन की फुफकार है। चीनी सेना ने ताइवान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। चीनी सेना ने अपने सभी विंग को अलर्ट कर दिया है। ताइवान को हड़पने के अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए चीन की सेना ने जो तैयारी की है वो अब तक की सबसे बड़ी कवायद बताई जा रही है। ताइवान के खिलाफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैयारियों का जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में माना जा रहा है कि जिनपिंग की सेना ऑपरेशन ताइवान को जल्द ही लॉन्च करने वाली है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें ड्रैगन अपनी सैन्य ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। चीन अपने हाईटेक मिलिट्री उपकरणों की नुमाइश भी इस वीडियो में कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ये सारी कवायद ताइवान को डराने के लिए कर रहा है। चीन और ताइवान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और फिलीपींस ने भी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका फिलीपींस के साथ 14 दिनों की एक्सरसाइज कर रहा है। यह सैन्य अभ्यास 8 देश मिलकर कर रहे हैं। इस संयुक्त मिलिट्री अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और मलेशिया भी भाग ले रहे हैं। इसमें 8 देशों के 1800 सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं।
इन देशों के युद्धपोत भी सैन्य अभ्यास में शामिल हैं। ये एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में हो रही है। साउथ चाइना सी वही इलाका है जो ताइवान के साथ साथ अमेरिका और चीन के बीच विवाद की बड़ी वजह बना हुआ है। जानकारों के मुताबिक चीनी तटरक्षक बल और फिलीपींस के युद्धपोतों का टकराव भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साउथ चाइना सी के पास बढ़ते तनाव और टकराव को इसके आसपास के क्षेत्रों में शांति के लिहाज से भी चिंताजनक माना जा रहा है। आपको याद दिला दें कि साउथ चाइना सी के इलाके में सितंबर में भी चीन ने ताइवान को घेरने की कोशिश की थी। चीन की सेना ने एक ही दिन के भीतर ताइवान की ओर 103 फाइटर जेट भेजे थे। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि चीनी विमान ताइवान पहुंचने से पहले ही वापस लौट गए थे। लेकिन चीन के इस हरकत से तनाव बढ़ गया था। चीन हाल के दिनों में ताइवान के आसपास हवा और पानी में बड़े सैन्य अभ्यास भी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।